अच्छा, एक भ्रष्टाचार के ऊपर आपकी बड़ी बात होती है कि आप भ्रष्टाचार पे बड़ा मुखर होके बोलते हैं। कभी आपने लेकिन कांग्रेस से भ्रष्टाचार पे तो बात नहीं की। देखिए सर, हारे को हर नाम है। लोकतंत्र में हर 5 साल में हम्म। चुनाव होता है। हम्म। चुनाव आपके अच्छे बुरे का परिणाम होता है। हम्म। बात तो उसी पे होगी ना जो सत्ता में है। अच्छा। आज पिछले 10 साल कांग्रेस से। ने कभी कुछ गलत नहीं किया। नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि कांग्रेस ने कभी गलत नहीं किया, और पार्टी कोई गलत नहीं करती। पार्टियां सारी अच्छी हैं। गलत या सही, उस पार्टी में जो लोग काम करते हैं वो करते हैं। नेता गलत करते पार्टी कोई गलत नहीं है, और कांग्रेस जैसी पार्टी के बारे में तो सोचना भी पाप है, जिसकी जड़ें देश की आज़ादी से जुड़ी हों। हालांकि वो एक अलग विषय है कि 1857 की क्रांति के बाद कांग्रेस की स्थापना हुई, ये भी हुम जी ने करी, किन मकसद को लेके करी, पर धीरे धीरे सारे स्वतंत्रता सेनानी जुड़ते गए और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी मुख्य धारा की पार्टी बनी। जो हमारा देश आज़ाद हुआ उसके अंदर आज कांग्रेस पार्टी की बहुत ज़्यादा भूमिकाएं हैं। और गलत कार्य या ठीक कार्य एक अलग विषय है। जो भ्रष्टाचार की बात करी, मैं हरियाणा से विधायक बना। हैं। विधायक बनने के बाद मैंने कोई भी भ्रष्टाचार की ऐसी बात नहीं करी जो मैं कोई अलग से लेके आया हूँ। एक विधायक बनने के बाद हमारे पास सीएजी की रिपोर्ट आती है, और सीएजी मेरी तो है नहीं, वो भारत तो सरकार की सरकार की संवैधानिक बिल्कुल। संस्था है। वो जो सीएजी कहती है हम तो उसी पे कार्य करते हैं। हम्म। उस कार्य में किसका क्या क्या हिस्सा है, बहुत से लोग उसको छोड़ देते हैं, पर मेरे पास जो पैरा आते हैं, जानकारी आती है, उसके लिए मैं एक हद तक जाता हूँ, संघर्ष करता हूँ। ये मेरे अंदर व्यक्तिगत अच्छाई कह लें, बुराई कह लें। और मैं कभी भी विधायक बनने के बाद किसी को परेशान नहीं करता। नंगे पैर रहा तो मैंने अपने शरीर को ही तकलीफ दी। एक आपके बारे में फेमस है कि आप ये कहेंगे काली जबान कह लो या सरस्वती रहती है जबान पे, जिसे बोलते हैं वो हो जाता है। आपने बोला मुख्यमंत्री आप कुर्सी पे नहीं रहेंगे और हरियाणा के मुख्यमंत्री हट गए। देखो, ये मैं कुछ नहीं करता हूँ, करने वाले नहीं, राम बीजेपी जी वाले कह हैं। रहे हैं काली जबान है इस आदमी की, तो ये तो बोलता है तो हो जाता है। नहीं, ये तो देखो प्रभु की कृपा रही। और जब ऐसा क्या था, वो इंसिडेंट क्या था, थोड़ा बताएंगे। आपने मुख्यमंत्री को ऐसा क्यों बोल दिया? कहीं अंदर से आवाज आई या आपको पहले ही पता था कि इनको हटाया जाने वाला है? नहीं, इनको हटाया जाना है ये तो इनको खुद को नहीं पता था। हाँ। एक दिन पहले मोदी जी जितनी तारीफ करके गए थे गुड़गांव के अंदर मनोहर जी के बारे में, जो बता के गए थे, मनोहर जी को खुद भी इल्म नहीं हाँ, था मुख्यमंत्री को अंदाजा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। कि वो एक जनकाटा है पंजाबी के अंदर, कि दो आदमी बात कर रहे थे हम्म। कि साहब फलाने नेता के संग बड़ा बुरा हुआ। हम्म। वो रात तक तो मंत्री था, सुबह नहीं रहा। हम्म। वो कहने लगा जी ओदी बीबी नाल बड़ा बुरा हो गया। कहने लगा की हो गया? कहने लगे राती सुती था वजीर नाल सीगी, सवेरे उठी था फकीर नाल सीगी। मनोहर जी का तो खैर विवाह नहीं हुआ। हाँ, ठीक है। ये एक मन में विधानसभा में बात आई थी, क्योंकि मेरी विधानसभा के लोगों को बड़ा त्रस्त किया कि भाई आप मुख्यमंत्री हैं। हम्म। जब मैं विधायक बना, मैंने विधायक की शपथ ली, तो मेरी विधानसभा से जो विधायक था मेरे से पहले, वो चुना किसी और दल के ऊपर था, और वो भाजपा को अंदर खाने समर्थन हम्म। देता था, और राज्यसभा में बिक भी गया था। अच्छा। हम विधायक अगर बने हम हैं। बात करें तो बीएसपी की हम बात कर रहे हैं। नहीं, वो है इंडियन नेशनल इंडियन लोकदल से। नेशनल लोकदल की बात कर रहे हमने जब विधायक की शपथ ली तो मुझे पहली बार ज्ञात हुआ कि यार हम चुनाव कांग्रेस पार्टी से लड़े हैं। हैं। हम्म। शपथ हमने हरियाणा के विधायक की ली है। हम्म। उसमें कहीं कोई बीजेपी कांग्रेस नहीं थी। रामाकृष्णा भी हुई। मनोहर जी प्रचारक जब थे तो हमारे फरीदाबाद, हमारे इलाके में रहना सब भी हुआ इनका। तो मुझे पता लगा कि साहब हर मंगलवार को ये एमएलओ से मिलते हैं कि अपनी विधानसभा के कार्यों को लेके। तो मैं गया तो एक पत्रकार साथी ने पूछा कि नीरज जी क्या आप भी उसी की तरह बीजेपी ज्वाइन करेंगे? मैंने कि नहीं भाई, मैं तो आज पहली बार जा रहा हूँ, और मैं मनोहर लाल जी से पूछूंगा कि आप हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं या भाजपा के 40 विधायकों के मुख्यमंत्री हैं। अगर जो वो कहेंगे कि मैं भाजपा के 40 विधायकों का मुख्यमंत्री हैं तो नमस्ते करके वापस आ जाऊंगा। वो कहेंगे मैं हरियाणा का मुख्यमंत्री है तो मैं अपनी हरियाणा की जनता की समस्याओं को जरूर बताऊंगा। सही है। शायद लोहड़ी का दिन था हम्म। या उससे पहले की बात थी। मैं गया, कागजात थे, विधानसभा के कॉन्स्टिट्यूंसी के काम थे। तो मैंने कहा जी आप हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं या
भाजपा के 40 विधायकों के मुख्यमंत्री। अच्छा, आपने ऐसा डायरेक्ट बोला हाँ, उनसे? डायरेक्ट पूछा मैंने। अच्छा। ये मेरी पहली मुलाकात थी। कहने लगे मैं हरियाणा का मुख्यमंत्री हूँ। हम्म। मैंने कहा हरियाणा क्यों? तो जी मेरी भी विधानसभा इसी में आती है, हम्म। मेरे भी काम आप कराओ। उन्होंने कहा जी जरूर कराएंगे। 2 साल कोविड आ गया। कोविड के बाद हमने साहब विधानसभा में प्रश्न लगाए, आश्वासन मिलते रहे, फंड रिलीज नहीं हुआ। जब अंतिम समय आया, ये 28 करोड़ की फाइल थी जो मैंने कमिश्नर नगर निगम से पास कराई, डायरेक्टर लोकल बॉडी ने साइन कर दिए, सेक्रेटरी लोकल बॉडी ने साइन कर दिए, इवन देन मंत्री कमल गुप्ता जी थे, मैं उनके पास गया। मैंने कहा जी मेरा कोई व्यक्तिगत काम नहीं है, मेरी विधानसभा में 2 बच्चे भी मर चुके हैं, खासतौर से सीवरेज ओवरफ्लो की वजह से नाले में गिर के। ये सारे काम वो है जो बेसिक एम्यूनिटीज हैं लोगों की, कि पानी की निकासी हो जाए, सड़क बन जाए, पुल पुलिया बन जाए। और इतने बड़े शहर में जहाँ हजारों करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी के नाम पे खर्च हो रहे हैं, 28 करोड़ कोई बहुत भी रकम नहीं है। मंत्री जी ने भी साइन कर दिए। कहने लगे देख भाई नीरज, तेरे को पता है सब चीजें तो मुख्यमंत्री ने करनी होती है। जब वो मेरी फाइल मुख्यमंत्री जी ने पास नहीं करी, तो इसको श्राप कह लो या अंदर से अंतरात्मा की अंतरात्मा आवाज। से आवाज आई कि भाई अब आप इस सीट पे नहीं रहोगे जो आपने मेरी विधानसभा के उसके साथ बोलने के कितने भेदभाव। दिन बाद ऐसा हुआ? मेरे ख्याल से मार्च से पहले, शायद 1-1.5 महीने के अंदर ही। मुख्यमंत्री हट गए, तब की जब कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था। वो प्रभु जो दिल से